विटामिन ई का जब भी जिक्र होता है तो सबसे पहले ग्लोइंग स्किन और शाइनी हेयर का ही ख्याल आता है, क्योंकि स्किन और हेयर की हेल्थ को विटामिन ई बहुत अच्छी तरह संभालता है। लेकिन स्किन और हेयर के अलावा विटामिन ई हमारी बॉडी को और किस किस तरह से बेनिफिट पहुंचाता है, ये किस तरह का विटामिन है और इसे हम किन सोर्सेज से ले सकते हैं, क्या बॉडी के लिए ये विटामिन इतना जरूरी है कि इसकी कमी से साइड इफेक्ट्स नजर आए और इसके एक्सेस से भी बॉडी को परेशानी उठानी पड़े। अगर ऐसा है तो इस विटामिन का कितना अमाउंट हमारी डेली डाइट में जरूरी है, ये सारे सवाल और इनके जवाब हमें आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेटिव और हेल्थ रिलेटेड वीडियो है, इसलिए आपको इसे लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। वैसे अगर आपने विटामिन पर बने हमारे प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जरूर से देख लीजिएगा, ताकि विटामिन से जुड़ी सारी जरूरी जानकारियां एक साथ आपके पास आ जाए। और अभी के लिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं विटामिन ई के बारे में। वैसे तो ये आप जानते ही है ना कि विटामिन ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी एक ह्यूमन बॉडी को ग्रो करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए जरूरत होती है, और ह्यूमन बॉडी के सही तरह से फंक्शन करते रहने के लिए इन विटामिन की बहुत थोड़ी मात्रा ही काफी होती है। तो अब आगे जानते हैं कि विटामिन दो तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन। और विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी ये फैट में घुल जाता है। अक्सर इसे एक सिंगल कंपाउंड समझ लिया जाता है, लेकिन असल में विटामिन ई 8 यानी कि 8 फैट सॉल्युबल कंपाउंड्स का ग्रुप है, जिनके अपने एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स हैं। और ये 8 कंपाउंड्स दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, टोकोफेरल्स और टोकोट्रिएनॉल्स। और इन दोनों ग्रुप्स में 4 कंपाउंड्स हैं। टोकोफेरोल्स ग्रुप में ये 4 कंपाउंड्स हैं, अल्फा टोकोफेरोल, बेटा टोकोफेरोल, गामा टोकोफेरोल और डेल्टा टोकोफेरोल। इसी तरह टोकोट्रिएनॉल्स ग्रुप में भी 4 कंपाउंड्स आते हैं, अल्फा टोकोट्रिएनॉल, बेटा टोकोट्रिएनॉल, गामा टोकोट्रिएनॉल और डेल्टा टोकोट्रिएनॉल। लेकिन इन सब में से केवल अल्फा टोकोफेरोल ही हमारी डाइटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, और ये हमें नट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों में आसानी से मिल जाएगा। इसे डाइट में लेने के अलावा सप्लीमेंट्स फॉर्म में भी लिया जा सकता है, लेकिन इससे पहले डॉक्टर से कंसल्ट किया जाना बहुत जरूरी है, ताकि इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स ना फेस करने पड़े। हमारी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ में विटामिन ई किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, आइए समझते हैं। विटामिन ई अपने एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स के लिए खास तौर पर जाना जाता है, क्योंकि ये बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। फ्री रेडिकल ऐसे अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल्स को डैमेज कर सकते हैं और बहुत तरह की बीमारियों का रीजन बन सकते हैं। कैंसर और कोरोनरी हार्ट डिजीज से बचाव करने में भी इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हेल्प करती हैं। विटामिन ई इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में कंट्रीब्यूट करता है, साथ ही आईज और ब्रेन की हेल्थ को भी बेहतर बनाता है। कॉग्निटिव हेल्थ को बेहतर बनाने में भी विटामिन ई मदद करता है, यानी सीखने, चीजें याद रखने और सोचने समझने की कैपेसिटी को बेहतर बनाए रखने में ये विटामिन अपना सपोर्ट देता है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का बहुत अच्छा और आसान सोल्यूशन है विटामिन ई, क्योंकि ये एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और डार्क स्पॉट्स और सनबर्न को भी ट्रीट करता है। स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखने के लिए ये कोलेजन प्रोटीन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, जिससे स्किन पर फाइन लाइंस और रिंकल्स जैसे एजिंग के साइंस जल्दी नजर नहीं आते। प्रेगनेंसी और मेजर वेट गेन के बाद स्किन पर दिखाई देने वाले स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में भी विटामिन ई काफी इफेक्टिव रोल प्ले करता है। विटामिन ई हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, ये स्कैल्प को मॉइस्चर देता है और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। डैमेज हो चुके हेयर फॉलिकल्स को रिपेयर करने के अलावा ये हेयर ग्रोथ के लिए जरूरी सभी एलिमेंट्स को बैलेंस करता है, जिससे हेयर हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। विटामिन ई का यूज करने से हेल्दी ग्रे हेयर आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, और स्टडीज के हिसाब से विटामिन ई बच्चों और बड़ों में एस्थमा के सिम्टम्स को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल हो सकता है। विटामिन ई इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है, क्या आपको इनके बारे में पता था? एनीवेज, अब आप इन सारे हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं, और इसलिए अब विटामिन ई की इम्पोर्टेंस को समझना भी आपके लिए आसान हो गया होगा। इसलिए अब डेली डाइट में विटामिन ई की कितनी क्वांटिटी ली जानी चाहिए, ये जाने तो 14 साल और उससे ज्यादा उम्र के मेल्स और फीमेल्स के लिए डेली 15 mg यानी कि 15 मिलीग्राम्स विटामिन ई लेना रेकमेंडेड है। यानी नेचुरल फूड के जरिए हमें रोज इतनी मात्रा में विटामिन ई जरूर लेना चाहिए, ताकि बॉडी में इसकी जरूरत पूरी होती रहे। वैसे बॉडी में विटामिन ई की कमी बहुत रेयर ही होती है, लेकिन जब किन्हीं कारणों से विटामिन ई की सफिशिएंट क्वांटिटी बॉडी को नहीं मिलती है, तो बॉडी में विटामिन ई डेफिशिएंसी हो जाती है,
जिससे मसल वीकनेस, विजन प्रॉब्लम्स और वॉक करने में दिक्कत होने जैसे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। इसे दूर करने के लिए विटामिन ई कैप्सूल जैसे सप्लीमेंट्स खरीदकर लाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि डॉक्टर से कंसल्ट किया जाना चाहिए ताकि सप्लीमेंट से होने वाले रिस्क से बचा जा सके और आपकी बॉडी की जरूरत के अकॉर्डिंग ही डेली डाइट या सप्लीमेंट्स के थ्रू इस डेफिशिएंसी को दूर किया जा सके। विटामिन ई के रिच सोर्सेज जाने तो ये विटामिन आपको इन सोर्सेज से मिल जाएगा। सनफ्लावर सीड्स, आमंड्स, वेजिटेबल ऑयल्स जैसे सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल और व्हीट जर्म ऑयल, पीनट बटर, पीनट्स, स्पिनच, ब्रोकली, टमेटो, कीवी और मैंगो, यानी फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स और ऑयल्स आपकी विटामिन ई की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि सीजन की हर सब्जी और फल खाने चाहिए ताकि बॉडी में किसी भी विटामिन की कमी ना हो। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब आगे हम ये जानते हैं कि अगर बॉडी में विटामिन ई ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। तो हो सकता है कि विटामिन ई की हाई डोजेस लेने से मसल वीकनेस, थकान, डायरिया और ब्लीडिंग का रिस्क इंक्रीज हो जाए। ऐसा होने का रीजन अक्सर कंसल्टेशन के बिना विटामिन ई सप्लीमेंट्स लंबे टाइम तक लेते रहना होता है। इसलिए ऐसी गलतियां करने से बचना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि हर पर्सन की विटामिन की जरूरत अलग अलग होती है। जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस, सेलिएक डिजीजेस, सिस्टिक फिब्रोसिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी कंडीशंस होने पर विटामिन ई की ज्यादा मात्रा की जरूरत हो सकती है। इसके अलावा हैवी अमाउंट्स में अल्कोहल ड्रिंक करने वाले और सिरोसिस जैसी लीवर डिजीज वाले लोगों को भी विटामिन ई की ज्यादा जरूरत होती है। तो हमें अपनी डाइट के जरिए बॉडी की विटामिन ई की जरूरत को फुलफिल करना चाहिए और अपनी स्किन और हेयर पर एक्सटर्नल यूज के लिए विटामिन ई का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए ताकि पता चल सके कि आप ऐसे प्रोडक्ट से एलर्जिक तो नहीं है। और ये तो आप भी जानते ही हैं कि ओवरडोज हर चीज की बुरी होती है, इसलिए जो भी ले बैलेंस्ड क्वांटिटी में ले। साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि जो भी खाएं और स्किन पर लगाएं वो अच्छी क्वालिटी का ही हो। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए ताकि आपकी बॉडी में विटामिन ई का बैलेंस बना रहे और आप फिट, हेल्दी और ग्लोइंग पर्सनैलिटी नजर आए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ बहुत सारा शेयर भी जरूर करें। साथ ही कोई नया सवाल है जिसके बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं वो लिख भेजिए। बाकी नए लोगों से रिक्वेस्ट है क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रूबी आपसे जल्दी ही मिलेगी, तब तक के लिए धन्यवाद।